गरीबी एक अभिशाप ही तो है। अभाव और तंगहाली में जीने का अभिशाप, कम संसाधनों और सुविधाओं की कमी के साथ जीने का अभिशाप। कोई भी इंसान मां के पेट से गरीब पैदा नहीं होता। मां बाप की तंगहाली, समाज की अनदेखी और अभावग्रस्त हालात उसे गरीबी की खाई में ढकेल देते हैं। हम में से हर व्यक्ति अपने लिए खुशहाल जिंदगी की चाह रखता है। उसके लिए वह कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन उसे आवश्यकता से भी कम हासिल हो पाता है। यह दर्द भारत के कोने कोने में बसे हर गरीब तंगहाल तबके का है। लेकिन वक्त बदलता है। ऐसे ही लोगों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने नवा अंजोर के नाम से एक योजना शुरू की है। इसे छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना का नाम दिया गया है। इसके लिए प्रदेश के चयनित प्रत्येक गांव में गरीबी दूर करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। हर ब्लॉक में परियोजना सहायकों, समन्वयकों की नियुक्ति की गई है, जो ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर गरीब परिवारों का सर्वे करते हैं और उनका समूहित समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे 5 सदस्यों का एक समूह बनाया जाता है और उनसे कार्य योजना मांगी जाती है। ऐसी ही योजना दुर्ग जिले के 4 खंडों में संचालित है, जिसका लाभ आज कई परिवारों को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे इन गरीबों के जीवन में नवा अंजोर योजना के लाभ से उजियारा बिखर गया है। हमारी टीम ने दुर्ग जिले के दुर्ग, गुंदरदेही, डोंडी लोहारा व नवागढ़ ब्लॉक के कुछ समूहित समूहों से चर्चा की। आज प्रत्येक समूह जो कभी गरीबी का दंश झेल रहा था, खुशहाली और समृद्धि की राह पर है। सबसे पहले हम दुर्ग चलते हैं। यहां ग्राम पीपरछेड़ी के राम स्नेही समूहित समूह के लोगों ने मिलकर अपने खेतों में सिंचाई के साधन विकसित कर लिए। इन्होंने ट्यूबवेल लगवा लिए, जिससे वे वर्ष भर खेती करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं। रोजगार गारंटी मिली से मोला तब बहुत आमदन मिली से ओकर से पहले बहुत माहिर हमें हैं समूह पानी वानी नहीं मिलत रही से, नहीं होत रही से। अब ओकर से लाभ वगैरह मिली से, पंचायत से लाभ मुहैया करी से, सचिव मन बताई से, तब ओकर द्वारा से माध्यम तो से हम पंचायत में करवाएं। तब नया अंजोर के नाम से पानी वानी बोर रखना है, ओकर नाम से फिर बोर है वैसे कहीं तक थोड़ा बहुत खेती बाड़ी में लगे हैं। अब पानी वानी भूर मिलत है। पहले पानी नहीं मिलत, पानी एक नहीं मिलत रही से। हाँ, बहुत कंट्रोल रहे। पहले कैसी लगी स्थिति? बहुत पानी से नहीं रही से, पानी के ऊपर भरोसा रहे हमन पर। दूसर घर काम करे बर जात रहे हैं। अब घर में खेती खार में कुआं बोर मिले है सरकारी, तो इनसे अब काम धंधा करत हन, दूसर यहाँ नहीं जात हन। नवा अंजोर के समूह जो मतलब ओकर तत्वाधान में समूह बने हैं, ओकर से हमला बहुत कुछ मतलब लाभ होते हैं। इसी तरह ग्राम डूमरडीह के जय विश्वकर्मा समूह ने फर्नीचर मार्ट खोल लिया है। आज ये बड़े पैमाने पर पलंग, सोफे, कुर्सी इत्यादि बनाते हैं। मैं इस समूह का अध्यक्ष हूँ और हम लोग पहले इधर उधर भिलाई जाते थे, दुर्ग जाते थे काम में। अब हम लोगों को ये समूह के बारे में पता चला कि जनपद से और डूमरडीह पंचायत से, तो हम लोग इस समूह में जुड़े और इसमें हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ कि आज हम लोग मतलब अपने ही बलबूते पर अपने ही दुकान में मजदूरी कर रहे हैं। आज हम लोगों को दूर दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। आज ग्राहक हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग दुकान में काम करते हैं उन लोगों का। ग्राम खोपली में बेकरी समूहित समूह के लोग आज बड़े पैमाने पर डबल रोटी, बिस्किट इत्यादि बनाकर इसकी दूर दूर तक आपूर्ति करते हैं। हम लोग 7 सदस्य हैं, जिसमें 3-4 लोग बेकरी में काम करते हैं और बाकी सेलिंग के लिए जाते हैं। और हम लोग को 1 लाख का पास हुआ है बेकरी के लिए, जिसमें से 60,000 मिला है अभी और बाकी बचा हुआ है। और हम लोग प्रतिदिन 20 से 30 किलो लगभग काटते हैं, जिससे हम लोग को 250-300 रुपये बेनिफिट मिलता है। और उन्हीं को हम लोग अपने काम में लगाते हैं और इनकम को अपने समूह में बांटते हैं।
और सभी लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग काम करते हैं। हम लोग पहले कृषि काम करते थे, मजदूरी कृषि। जब नया अंजोर के तहत यह स्कीम आया तो हम लोग इसको बेकरी के लिए काम काम के लिए समूह बनाए और उसी के तहत यह काम चालू किया। अभी फ़ायदा तो हम लोग को अच्छी तरह से हो रहा है समूह को, और हम लोग यह सामान बाहर सेलिंग करते हैं। हमारा माल उतई, मचांदुर, अंडा, गुंडरदही, दुर्ग और मड़ौदा में जाते हैं। ब्लॉक डोंडी लोहारा में जय मां शारदा समेत समूह ने गांव की जरूरत के हिसाब से साउंड सर्विस व टेंट हाउस खोल लिया है। अब गांव के लोग हर शादी ब्याह में इन्हीं का सहयोग लेते हैं, जिससे इन्हें अच्छी आय हो जाती है। समूह में जुड़े हैं और उसके बाद हम लोग 5-6 आदमी हैं, और गांव में जितना भी प्रोग्राम होता है उससे हम बाहर से माइक वाइक नहीं आता है, हम हमारे ही लगाते हैं। और किसी का मतलब उधारी बाढ़ी नहीं है कि संस्था से पैसा से ही हो जाता है पूरा काम। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले कि किसानी करते थे। अब 5 समूह में मतलब सरकार द्वारा योजना तहत पर जो सामान दिए हैं उसमें हम मतलब मिलजुल कर काम करते हैं। गरीबी उन्मूलन का पहले मालूम नहीं था, उसके बाद अभी 2-3 साल पहले मालूम हुआ। उसके प्रति मैं आदमी इकट्ठा किया हूँ, और आदमी इकट्ठा करने के बाद सब आदमी इसके प्रति उत्सुक हुए। उत्सुक होने के बाद सब बोले कि हम लोग भी उठाएंगे। तो हम लोग 5 आदमी बोले थे, हम लोग 6 आदमी जुड़ गए। 6 आदमी जुड़ने के बाद ये पूरा सामान निकाले, और निकालने के बाद तो चलाने किसी को नहीं आता था। हम लोग दूसरे प्रोग्राम में जाकर देखते थे कि माइक कैसा फिट हुआ है, कहाँ कैसा हुआ है, उसके वहाँ से सीखे हैं। तो उस प्रकार से हम लोग भी माइक सेट चालू करते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉलेज हो गया, और नॉलेज होने के बाद थोड़ा धीरे धीरे और प्रोग्रेस कर रहे हैं, और गांव में पूरा चलाते हैं। कोई भी प्रोग्राम होने से चलाने पर एक के बाद एक करके चलाते हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? जी मैं 10वीं फेल हूँ। ग्राम सोरली में शाकंभरी समूह ने भी फर्नीचर मार्ट शुरू किया है। पहले से अभी घर के परिवार अच्छे चला थे। सरकार जब योजना दी तो पता चली, उसके बाद हम मन गए सुन के सरपंच चिरा गए, उसके बाद सचिव के पास गए तो मिल सकते ऐसे टप के बोलिस। उसके बाद गए न वे सब योजना के करें। ऐसे फ़ायदा तो बहुत कुछ है, होते पहले से। पहले तो हमारा काम बहुत लेट से होती था, अब इतना जल्दी होता हमारा काम। एक दिन में 8-10 चौखट भी बना दे सकता। पहले से मैं बढ़ाई काम करते थे, हमारे पिताजी थे बढ़ाई, उसके द्वारा अपन काम धीरे धीरे कर रहे थे हाथ में। अपन हाथ में कर रहे कोई मशीन से नहीं रही से। तो उसके बाद जब हम सरपंच से राय ले, नहीं जी हमारे काम लेट हो जाते, हाथ में करते तो थोड़ा टाइम लगते, तो क्या करना चाहिए? सरपंच पूछा, सरपंच कैसे तुरंत पैसा पास हो जाए यार, समूह बना ले 5 समूह। तो उसके बाद मैं अपन 5 समूह ढूंढे, अपन आस पास के आदमी बेरोजगार मिला। उसके बाद मैं उसको धीरे धीरे करके सबको सिखाया। प्रदेश में इस परियोजना के प्रारंभ से अब तक 20,142 समूहित समूहों के 1,08,495 परिवारों को 177.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इससे 40,106 अनुसूचित जनजाति, 15,202 अनुसूचित जाति एवं 50,039 पिछड़ा वर्ग, 3,184 सामान्य वर्ग के गरीब ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। कहते हैं जहां चाह वहां राह। शासन की एक योजना से इस प्रदेश में गरीबी की मार झेल रहे लोगों को समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर मिला है। यह अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक है। गरीब के घरों और दिलों में छाया अंधेरा अब दूर होने को है, क्योंकि अब एक नया सवेरा होने को है। यही है नवा अंजोर।